वरी इज द कैंकर ऑफ हार्ट। चिंता चिता के समान है, अर्थात कभी अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो बोलने पे लिया है। बोलना, बड़बड़ाना, बकबक करना। देखें, अटर, मटर, चटर, चैटी, टेल, से, स्पीक, स्पीकर फोन, से और सेंड ए वर्ड। इस तरीके से मैंने ये सब चीजें ली हैं। अटर, अटर माने बोलना, और पूरी तौर पर इसके दो अर्थ हैं। अटर, अटर माने बोलना और पूरी तौर पर। ही नेवर अटर्ड, वो एक शब्द भी नहीं बोला। ही नेवर अटर्ड इवन ए वर्ड इन प्रोटेस्ट। इन प्रोटेस्ट माने विरोध में। ही नेवर अटर्ड इवन ए वर्ड, वो कभी एक शब्द भी नहीं बोला विरोध में। अटर्ड बोलना, पूरी तौर पर। अटर माने ही पूरी तौर पर भी है। हिज आर्ग्यूमेंट्स आर अटर नॉनसेंस। नॉनसेंस माने होता है बकवास। हिज आर्ग्यूमेंट्स, उसके तर्क वितर्क पूरी तरह बकवास थे। हिज आर्ग्यूमेंट्स आर अटर नॉनसेंस, उसके तर्क वितर्क पूरी तरह बकवास हैं। और थे लगाना है तो वर लगा दें आर की जगह। तो नॉनसेंस माने बकवास, अटर माने बिल्कुल पूरी तरीके से बकवास। अब है मटर। मटर माने होता है बड़बड़ाना। बड़बड़ाने को कहते हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद में ही अपने आप ही बड़बड़ा बड़बड़ 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 कर रहा था, बड़बड़ा रहा था मन में कुछ। ये सर ये है ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, और वो अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहा था। अगला है चैटर या चटर। चटर शब्द बोलते हैं इसको, बक बक करना या कटकटाना। इसके भी दो अर्थ। द गर्ल्स केप्ट चैटरिंग होल, अर्थात द गर्ल्स केप्ट चैटरिंग, वो लड़कियां लगातार बातें करती रहीं। द होल टाइम, ऑल द टाइम, सारे समय लड़कियां बातें करती रहीं। ऑल द टाइम, द गर्ल्स केप्ट चैटरिंग ऑल द टाइम, सारे समय वे लड़कियां बातें करती रहीं आपस में। बकबक करना, बातें करना, वही है। चैटर माने दो हैं, बकबक करना, कटकटाना। अब दांतों को कटकटाने की भी अंग्रेजी यही है। द टीथ चैटर्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड, उसके दांत कटकटाने लगे ठंड के मारे। दांत कटकटाना ठंड के मारे, ठंड की वजह से। माई टीथ, मेरे दांत ठंड की वजह से कटकटाने लगे। माई टीथ चैटर्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड, ठंड। कोल्ड माने ठंडा। अगला शब्द है चैटी। चैटी का अर्थ है बातूनी। टॉकेटिव माने ही बातूनी होता है, चैटर बॉक्स माने ही बातूनी होता है, चैटी माने भी बातूनी होता है। ही हैज ए चैटी सिस्टर, उसके एक बहन है बातूनी बहन, जो हर समय चटर पटर चटर पटर चटर पटर बोलती रहती है। देखिए चैटी कितना बढ़िया शब्द है बोलने में। चैटी, बातूनी। यू आर चैटी, तुम बहुत बातूनी हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। ही हैज ए चैटी सिस्टर, उसकी जो बहन है बहुत बातूनी है। टेल, टेल माने होता है बताना, किसी बात को बताना। ही टोल्ड ए स्टोरी, उसने एक स्टोरी सुनाई, कहानी सुनाई। हमेशा से नहीं आता, से कभी नहीं आता है कहानी सुनाने में। टेल शब्द का यूज होता है, जब कोई कहानी सुनाता है तो टेल शब्द का यूज करेंगे। ही टोल्ड ए स्टोरी, उसने एक कहानी सुनाई। ही ऑलवेज टेल्स ए लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने के साथ एक बात का ध्यान रखें कि ए लाई शब्द जो है, टेल्स ए लाई, झूठ बोलता, इसके साथ कभी और कोई शब्द नहीं आता। टेल ही आता है झूठ बोलने के साथ। ही टेल्स ए लाई, वो झूठ बोलता है, और कोई शब्द नहीं आता है। स्पीक नहीं आएगा इसके साथ। ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है। और टेल, टेल माने चुगली करना है।
ही टेल्स टेल, वो चुगली करता है। ही टेल्स टेल, TELLTALE, चुगली करना। तो ही टेल्स टेल, वो चुगली करता है, जिसका ये भी अर्थ होता है, टेल से ही बना है ये। दूसरी एक बात और, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी और ही टोल्ड मी, क्या अंतर है? जब हम डायरेक्ट में किसी चीज को बोलते हैं ही सेड टू मी, डायरेक्ट नरेशन में, तो ही सेड टू मी आता है, टू नहीं हटता। सेड के साथ टू रहेगा, से के साथ टू रहेगा। ही सेज टू मी, ही विल से टू मी, ही सेड टू मी, सबके साथ टू रहेगा ऑब्जेक्ट से पहले। लेकिन जब टेल शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात सेड की जगह टोल्ड करेंगे, तो टू हट जाएगा, मी आएगा उसके बाद। ही टोल्ड मी, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऐसा ही होता है। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी में बदल जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में। अब अगला है स्पीक शब्द। स्पीक पे फिर ध्यान दें। स्पीक शब्द सच बोलने के साथ आता है, टेल शब्द झूठ बोलने के साथ आता है। ही स्पीक्स द ट्रुथ, यू शुड स्पीक द ट्रुथ, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रुथ, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। अब एक और चीज है, स्पीकर फोन। तो आजकल क्या होता है कि हम स्पीकर फोन पे कर देते हैं तो उसकी आवाज आने लगती है, फोन को स्पीकर पे कर देते हैं तो आवाज आने लगती है, तो उसको कहते हैं स्पीकर फोन। ही यूज्ड द स्पीकर फोन, उसने फोन को स्पीकर पर कब किया, क्यों किया? बिकॉज हिज हैंड्स वर इंजर्ड, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, इसलिए उसने फोन को स्पीकर पे कर दिया, स्पीकर फोन पे कर दिया, जिससे आवाज सुनाई देने लगी, उसे फोन पकड़ने की जरूरत ही नहीं। अब देखें अगला, से माने कहना। इसको जरा मैंने विस्तार दिया। से माने कहना। शी सेज दैट शी इज ए बैडमिंटन चैंपियन, वो कहती है कि वो एक बैडमिंटन चैंपियन है। वो कहती है कि वह एक बैडमिंटन चैंपियन, बैडमिंटन एक खेल। आई हैव टू से नथिंग। अब देखे से और भी वाक्य मैंने बताए हैं साधारण रूप से। आई हैव टू से नथिंग का अर्थ है मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू से नथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना है। आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू से नथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना है। इट इज सेड दैट, अब जो आप कहेंगे यह कहा जाता है, यह कहा जाता है, पैसिव में आइए, यह कहा जाता है कि, इट इज सेड दैट। जो आप सेंटेंस शुरू करेंगे, किसी कोई भी सेंटेंस, ये कहा जाता है कि, तो ट्रांसलेशन में भी काम आता है, रोजाना के बोलने में भी काम आता है। क्या? आई हैव टू से नथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना है। आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। तो एक शब्द होता है और विस्पर। विस्पर कहते हैं कान में फुसफुसाने को। तो ही इज विस्परिंग, वो फुसफुसा रहा है कुछ, फुसफुसाना, विस्परिंग। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि। अब अगला देखें, और भी इंपॉर्टेंट है। इट नीड नॉट बी सेड, ये कहने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस में बोला था ये कहने की क्या जरूरत है, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। इट नीड नॉट बी सेड, इस प्रकार से बनते हैं। शी कॉल्स मी ए फूल, वो मुझे मूर्ख कहती है। कॉल शब्द का प्रयोग हो गया, ध्यान दें। शी कॉल्स मी फूल, वो मुझे मूर्ख पुकारती है, मूर्ख कहती है। अब देखें कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको अच्छे लगेंगे। एक चीज इससे पहले, कहलवाना। एक शब्द होता है कहना और एक होता है कहलवाना। तो कहलवाने की अंग्रेजी कम लोग जानते हैं। कहलवाने की अंग्रेजी है टू सेंड ए वर्ड। आई हैव सेंट ए वर्ड टू माई सन, मैंने अपने बेटे को कहलवा दिया है, यानी उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन किसी के हाथ भिजवा देना। आई हैव सेंट ए वर्ड टू माई सन, मैंने अपने लड़के को सूचना भिजवा दी है, कहलवा दिया है। तो बहुत ध्यान से सुनने का है ये शब्द, कहलवाना। टू सेंड ए वर्ड, कहलवाना, किसी के हाथों कुछ कहलवाना, कि भाई कुछ कहलवाना है तो मैं कह दूँ जाकर के। कहीं कोई दूर रहता है तो कहलवा देते हैं शब्द, उससे ये बात कह देना। आई हैव सेंट ए वर्ड टू माई सन, मैंने कहलवा भेजा है अपने पुत्र को एक बात, यानी एक सूचना।
अब दो सेंटेंस अच्छे वाले। उसका पति उसके कहने में आ गया है, ये तो आजकल बहुत ही प्रचलन में है ये सेंटेंस। उसका पति उसके कहने में आ गया है। शी हैज वन ओवर हर हस्बैंड। शी हैज वन ओवर हर हस्बैंड, यानी उसने अपने पति को जीत लिया है। शी हैज वन ओवर हर हस्बैंड, पति उसके बस में आ गया, उसने अपने पति को बस में कर लिया। शी हैज वन ओवर हर हस्बैंड, उसने वन ओवर जीत लिया है, उसे अपने बस में कर लिया है। वन ओवर, शी हैज वन ओवर, ये शी हैज वन ओवर हर हस्बैंड, उसने अपने पति को अपने बस में कर लिया। अब देखें बिल्कुल इसके विपरीत सेंटेंस, मेरा पति अपनी माँ के कहने में चलता है। मेरा पति अपनी माँ के कहने में चलता है, वो सेंटेंस बिल्कुल अलग है। उसका पति उसके कहने में आ गया है, अब वो शिकायत है। ये तो मेरा पति अपनी माँ के कहने में चलता है। माई हस्बैंड इज अंडर हिज मदर्स कमांड। माई हस्बैंड, मेरा पति, इज अंडर हिज मदर्स कमांड, माँ के कहने में है, माँ के कहने में है, अपनी माँ के कहने में। हिज मदर्स कमांड, वो अपनी माँ के कहने में है। मेरा पति, माई हस्बैंड इज अंडर हिज मदर्स कमांड, अपनी माँ के कहने में चलते मेरे पति, ये अर्थ है इसका। तो ये मैंने आज कई शब्द लिए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे अटर, मटर, चटर, कैटी। इस प्रकार से जो शब्द हैं ये बहुत मुझे अच्छे लगे, इसीलिए मैंने बताया। अब यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।